नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट जीके के बारे में। डेली करंट में आज इंडिया और वर्ल्ड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके साथ में देखिएगा राजस्थान का भी कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन मुझे लगेगा करंट का, तो मैं उसे साथ में ज़रूर अपलोड करूँगा। क्योंकि राजस्थान का डेली का कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं कि रोज़ ही कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा उसे मैं आपके सामने रख दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया और वर्ल्ड के ही सामने रख रहा हूँ, राजस्थान के पेश ही नहीं कर रहा। पहले के वीडियोस में इंपॉर्टेंट थे राजस्थान के, तो मैंने उनमें रखे हैं करंट में। बाद में मुझे नहीं लगे तो मैंने नहीं रखे। सिर्फ साथ में ज़बरदस्ती सम्मिलित करने से कोई उसका अर्थ नहीं रह जाता है। तो आप लगातार देखते रहिएगा, सब क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करने में सक्षम फिनिक्स रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने का दावा किया है? ईरान ने किया है। और ईरान के जो अभी राष्ट्रपति हैं उनका नाम है हसन रोहानी। आपको मुझे यह बताना है कि ईरान की राजधानी क्या है। पहला क्वेश्चन आ गया आपसे। किस देश की सीमा पर दीवार बनाने के लिए अमेरिकी सदन ने 788 बिलियन का बिल पास किया है? किस देश की बॉर्डर पर है? मैक्सिको। ये मैक्सिको है। मैक्सिको के ऊपर जो है वो है यूएसए और उसके ऊपर है कनाडा। तो मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। मैक्सिको के ईस्ट में है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी है। वेस्ट में है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी है। उसके बाद में हम बात करते हैं, पहली बार भारतीय वायुसेना इजराइल में आयोजित किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में हिस्सा लेगी? ब्लू फ्लैग अभ्यास। ये देखिए, ये इस साल का सबसे बड़ा अभ्यास होगा जो कि नवंबर में आयोजित होगा। और इसमें और भी बड़े कंट्रीज हैं, वो भी भाग लेंगे, जैसे अमेरिका है, इटली है, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, पोलैंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन्होंने एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये भारत के अजय सिंह है। वेट लिफ्टिंग में भारत का प्रदर्शन अभी तक बहुत शानदार रहा है, हमने पिछले वीडियोस में भी देखा। भारत के अजय सिंह ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है और भारत इस सूची में अब तीसरे स्थान पर है। बिल गेट्स को पीछे छोड़कर जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। ये किस कंपनी के संस्थापक हैं? Amazon.com। अमेजन से आपने आपने कभी शॉपिंग भी की होगी और इस वक्त ये दुनिया के नंबर 1 है सबसे ज़्यादा पैसे के मामले में। इनकी संपत्ति अभी है 90.9 अरब डॉलर, यानी 5,80,000 करोड़ रुपए है। और जो दुनिया के सबसे अमीर शख्स पहले कहे जाते थे बिल गेट्स, उनकी संपत्ति है 90.7 अरब डॉलर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री धर्म सिंह का निधन हो गया है? तो राज्य है कर्नाटक। ये 2004 से 2006 के बीच में मुख्यमंत्री रहे हैं कर्नाटक के। NITSER यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च संशोधन विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया। विधेयक में निम्नलिखित में से किस स्थान पर IISER यानी साइंस, एजुकेशन एंड रिसर्च बनाए जाने का प्रस्ताव है? तिरुपति और बहरामपुर। तिरुपति की जो लोकेशन है, तिरुपति है आंध्र प्रदेश में और बहरामपुर है उड़ीसा में। उसके बाद में है, राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने भूकंप मापदंडों के विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? उसका नाम है इंडिया इंडिया क्वेक। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं, केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं हर्षवर्धन, इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है, इंडिया क्वेक। ये एक एंड्रॉयड ऐप है। उसके बाद में केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना दिवस के अवसर पर एकीकृत सूचना प्रसार प्रणाली के लिए किस ऐप की शुरुआत की है? सागरवाणी। देखिए, साइंस से रिलेटेड जो भी कोई ऐप वगैरह या कोई भी चीज़ लॉन्च होगी तो उसमें जो सेंटर के विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं उनके हाथों से ये चीज़ें लॉन्च होती है। तो अभी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इस ऐप का नाम क्या है? सागरवाणी। क्वेश्चन नंबर 10 है, 27 जुलाई 2017 को बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ ली है? नीतीश कुमार ने।
नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राज्य के प्रभारी राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा था। नीतीश कुमार ने यह कदम सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से व्यथित होकर के उठाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश के 22 वर्षीय तैराक एडम पीटी ने वर्ल्ड एक्वाटिक चैंपियनशिप की 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ब्रिटेन ब्रिटेन के थे ये। किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने विश्व बैंक आईएमएफ से पूर्ण स्वतंत्रता घोषित की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इससे जो अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया है, तो बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन बनता है ये देखिएगा, बोलिविया। बोलिविया कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है ये। इसके देखिएगा, ईस्ट की साइड में ब्राज़ील है, दक्षिण में अर्जेंटीना है। आपको मुझे ये बताना है कि बोलिविया की राजधानी क्या है। दक्षिणी अमेरिकी देश बोलिविया के राष्ट्रपति एवो मोरालेस ने विश्व बैंक और आईएमएफ से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की है। बोलिविया के राष्ट्रपति ने कहा है कि इन संगठनों ने बोलिविया और दुनिया के आर्थिक भाग्य को बहुत अधिक प्रभावित किया है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो वो स्थान है रामेश्वरम। और रामेश्वरम के अंदर भी एक छोटा स्थान है करूमबू। आपको तो रामेश्वरम ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, युवा मामलों और खेल क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच हुए समझौते के बारे में कैबिनेट को सूचित किया गया है? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? यह आपको मुझे बताना है। 3 सवाल मैंने पूछे हैं आपसे आज। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत और फिलिस्तीन के बीच युवा मामलों और खेल क्षेत्र में सहयोग पर वे समझौते के बारे में सूचित किया गया था। इस समझौते से दोनों देशों में मैत्रीपूर्ण संबंध और भी मजबूत हो गए। जाति, धर्म, लिंग से परे विचार, मूल्य, कल्चर से आदान प्रदान में मदद मिलेगी और दोनों देशों में खेलों का विकास भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कैबिनेट ने संविधान आदेश 1954 में संशोधन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी है। इस मंजूरी से जम्मू कश्मीर राज्य में किस कर व्यवस्था को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है? इसके बारे में हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, वस्तु और सेवा कर, जीएसटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान संशोधन आदेश 2017 के माध्यम से संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू था आदेश 1954 में संशोधन को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है। यानी पहले यह होता था कि जो भी कानून बनाएगी भारत सरकार, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है और उसके अलावा संपूर्ण भारत में लागू होता था। हम आज तक यही पढ़ते हैं, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में भी जीएसटी 5 जुलाई को पूरे भारत में लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 से, और 5 जुलाई से ये जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू हो गया। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन है, घंटी बना हुआ है, उस घंटी पर आप भी आपको क्लिक करना है। उससे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी जब हम अपलोड करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ उनका जवाब प्लीज़, अगर आपको नहीं आता है तो उसको ढूंढिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम इतना आसान होगा कि हंसते हंसते एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए जैसे मैं आपको कहता हूँ उस चीज़ों को फॉलो कीजिए आप। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।